अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट एस्पिरेंट्स इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि हमने हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है और हमारा इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है और हम हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। फेसबुक के ग्रुप्स भरे पड़े हैं इस तरह के क्वेश्चंस पे के सब्जेक्ट सेलेक्ट किस तरह से करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 600 मार्क्स का है और जिस तरह कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है इसी तरह हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में उतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं। इसमें 80-90 तक मार्क्स जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। तो इसलिए स्कोरिंग है और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप अपनी चॉइस के साथ जो है वो कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग के जो अपने फेवरेट आप कोई सब्जेक्ट फॉरेन फॉरेन उसमें जाना चाहता है या पुलिस में जाना चाहता है या फिर पास में जाना चाहता है, यानी कि किसी भी ग्रुप में वो जाना चाहता है तो वो इजीली जा सकता है। और उसके पीछे हाथ किसका होता है? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। उनकी वजह से वो मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है। 750 730 इस तरह से मार्क्स जो जो टॉपर्स के आते हैं तो वो उनके इन इन सब्जेक्ट्स की वजह से आते हैं। तो आपने सब्जेक्ट को किस तरह से चूज करना है, इसमें आप सीएसएस के जो एफपीएससी की वेबसाइट है वहां पे सीएसएस का सिलेबस मौजूद है। ठीक है, सीएसएस का सिलेबस को जब आप ओपन करते हो तो वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 7 ग्रुप्स नजर आते हैं। ठीक है, अब 7 ग्रुप में जो है वो जो फर्स्ट ग्रुप है वो सारा जो है वो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें ये है कि डिफरेंस इसमें क्या आता है कि आपका सब्जेक्ट एक होता है लेकिन पेपर इसमें भी दो होते हैं, मार्क्स इसमें भी 200 के होते हैं और एक पेपर 100 मार्क्स का होता है और दूसरा भी इसी तरह 100 मार्क्स का होता है। तो आपने तैयारी दो पेपर समझ के करनी है, आपने एक सब्जेक्ट समझ के नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये भी जब आप उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। मोस्टली ये वो स्टूडेंट्स चूज करते हैं जिनका बैकग्राउंड उसमें होता है। तो जब बैकग्राउंड आपका होता है और आपका इंटरेस्ट होता है तो आप उसको लाइटली लेते हो और आप उसको उतने अच्छे तरीके से टाइम नहीं देते। और लास्ट ड्यूरेशन में जब, क्योंकि मैं सिलेबस बहुत ज्यादा होता है तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं और सारा सिलेबस कवर नहीं होता। सारा सिलेबस कवर ना होने की वजह से वो अक्सर ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट जो है वो उसकी एक पेपर में तो अच्छी तैयारी कर लेते हैं लेकिन दूसरा पेपर उनका इतना अच्छा नहीं जाता, तो जिसकी वजह से उनके वो दोनों सब्जेक्ट का दोनों जो पेपर हैं उसके मार्क्स कम आते हैं। तो यानी कि ये जो ड्रॉबैक है ये 200 मार्क्स का है। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि एक आधा सब्जेक्ट तो 200 मार्क्स का चूज कर लें, आप सारे सब्जेक्ट 200 मार्क्स के ना चूज करें। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 2 और 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पब्लिक एड, बिजनेस एड ये भी 200 मार्क्स के हैं। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर किया हुआ फिजिक्स में, केमिस्ट्री, पब्लिक एड, बिजनेस एड या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें किया हुआ तो वो एक जो है वो सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि उसमें साथ में मैं आपको आगे अगले नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से आपने इनको चूज करना है, हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर सीएसएस एग्जाम। तो आपने इस तरह से चूज करना है कि आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं 100 मार्क्स के। आप टोटल 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि आपका टोटल टारगेट होता है 600 मार्क्स चूज करना। और एफपीएससी की वेबसाइट पे ये रूल मौजूद है कि आप 7 ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर किसी का बैकग्राउंड जो है, जैसे लॉ का एक ग्रुप है, ठीक है, लॉ का बैकग्राउंड है तो आप सारे सब्जेक्ट उसमें से चूज नहीं कर सकते। आप उस ग्रुप लॉ के ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि वो ग्रुप में 3-4 सब्जेक्ट उसको इजीली वो हैंडल कर सकता है लेकिन फिर भी वो चूज एक ही सब्जेक्ट कर सकता है। तो यानी कि आपने जो 7 ग्रुप्स हैं उसमें से हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी कि 6, अगर आप एक ग्रुप को स्किप भी कर लेते हो तो बाकी जो ग्रुप है उसमें से एक एक सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज करना लाजमी है। और अगर आप एक सब्जेक्ट एक ग्रुप में से 200 मार्क्स चूज कर लेते हो तो आप 2 ग्रुप को इग्नोर करके बाकी जो है वो
चार ग्रुप में से चार सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लेते हो। लेकिन आपने सिलेक्शन करनी किस तरीके से है, बेसिक जो मेन पर्पस है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि सिलेक्शन आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए क्या क्या चीजें जो है वो अपने माइंड में रखनी है, किस तरह से आपने सब्जेक्ट को चूज करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से इनमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, ये चार चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और इन चार चीजों को माइंड में रखते हुए हर सब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या फिर कोई भी जो जिसने सिंपल बीएस किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, कोई भी जो स्टूडेंट है वो इन चार पांच चीजों को माइंड में रखते हुए सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछने की कि हमने सब्जेक्ट को किस तरह से चूज करना है। उसकी वजह ये कि एक लॉयर जो है वो हमेशा आपको यही देगा सजेशन कि भाई आप लॉ के ग्रुप में से एक जो है वो सब्जेक्ट चूज करो। अब एक स्टूडेंट है जिसको लॉ के अलिफ बे भी नहीं पता या फिर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उन चीजों में, तो वो उस सब्जेक्ट को चूज करके क्या करेगा, उसको सारे ड्यूरेशन में उसी एक सब्जेक्ट की टेंशन लगी रहेगी कि ये मुझे नहीं आता या मुझे इसको करना है, इसको मैक्सिमम टाइम देना है। तो इस तरह से उसके बाकी सब्जेक्ट भी जो है वो कंप्रोमाइज होंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपना बैकग्राउंड, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आपने सब्जेक्ट को चूज करना है। किसी दूसरे की सजेशन पे आप गौर कर सकते हो, आप उन चीजों को जो है वो देख सकते हो कि भाई अच्छा ये रीजंस हैं, लेकिन उसके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है वो है बैकग्राउंड नॉलेज की, यानी कि आपने मास्टर किस सब्जेक्ट में किया हुआ है। अगर 7 ग्रुप में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर किया हुआ है तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, बशर्ते का कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपने उस सब्जेक्ट को 4 साल पढ़ा और आपको उस सब्जेक्ट में इस तरह से ठीक तरह से आपको नहीं पता कि मैंने बेसिक, मतलब होता है ना बीएस लेवल में क्या होता है कि मिड टर्म होती है, अच्छा जी फाइनल हो जाते हैं और इस तरह से डिफरेंट, मतलब सीजीपीए तो बहुत अच्छे अच्छे आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि कुछ भी नहीं आ रहा होता उसमें से, सिवाय इसके कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, बैकग्राउंड देखना है और आपने उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देखना है। जब आपका इंटरेस्ट भी होगा, बैकग्राउंड भी होगा, तो आप उस सब्जेक्ट को डेफिनेटली चूज करो, चाहे वो 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का है, आप उसको चूज करो। ठीक है, लेकिन उसमें आपने किस तरह से आपको पता चलेगा कि आप सीएसएस के पेपर को हैंडल कर सकते हो या नहीं, वो इस तरह से कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देख के आपने, आपको नॉन होगी कि अच्छा ये मैंने अपने मास्टर में या बीएस में मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये मुझे आता है। लेकिन आपने क्या करना है, 5 पेपर देखने हैं और 3 4 पिछले 2 3 साल के जो आपने पेपर हैं वो आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आपने थोड़ी बहुत आउटलाइंस बनाने की कोशिश करनी है कि आपको आता है या नहीं। ठीक है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप हैंडल कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि डिफरेंट सिलेबस जो सीएसएस का सिलेबस है वो जो सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है उसके जो पेपर आते हैं वो डिफरेंट नोयत के होते हैं, जो सीएसएस के जो पेपर होते हैं वो डिफरेंट नोयत। सीएसएस के जो पेपर होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में उनकी एप्लीकेशन डिमांड कर रहे होते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन डिमांड कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट जिसमें बच्चे ने पूरी ग्रिप है, उसने मास्टर भी किया हुआ है और उसने आउट किया है, तो इस वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को यूटिलाइज करें। ठीक है, किस तरह से आप डेली बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की सर्विंग में आप किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इस तरह के, इस नौयत के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे होते हैं, तो आपने वो रिलेट करने हैं कि आप उनको हैंडल कर सकते हो या नहीं। ठीक है, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आप उन सब्जेक्ट को चूज करें। लेकिन इसमें यह है कि ये सारी, इस सारे ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपका बैकग्राउंड होगा, बेसिक इंटरेस्ट होगा, बाकी सारे आपने सब्जेक्ट जो है वो जनरल चूज करने। जनरल चूज करने में आपको सबसे पहले जो चीज माइंड में रखनी चाहिए वो ये कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि पिछले 2 3 साल का जो रिजल्ट है वो आपने देखना है कि किन किन सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो हैं वो बच्चों ने ज्यादा लिए हैं। ठीक है, अब ज्यादा लिए हैं उसमें 2 3 प्रॉब्लम्स इस तरह से हो सकती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि
बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं जब तो कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो मार्क्स जो है कम देता है, तो उसकी वजह से वो सब्जेक्ट जो है वो लो स्कोरिंग चला जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैथ अच्छा है या मैथमेटिक्स में वो उनको जिसमें मतलब पूरे पूरे मार्क्स आते हैं, तो आप अगर वो ऑप्ट करते हो तो उसमें आप अच्छा मतलब आपकी ग्रिप है तो आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो, तो आप उन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और वो भी आपके मतलब आप यूं कह समझ लें कि 3-4 सब्जेक्ट आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड भी नहीं होता, जिनका इस तरह से इंटरेस्ट भी नहीं होता, और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होते हैं जो टफ हैं वो उनके बारे में भी उनको नहीं होती, तो वो आ जाते हैं इजी सब्जेक्ट्स की तरफ, यानी कि लैंग्वेजेस, जनरल जो जैसे हिस्टोरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो। ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर पाक फेयर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट हो रहे होते हैं वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली उनको हैंडल कर सकें। लेकिन जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं वो लो स्कोरिंग होते हैं। लो स्कोरिंग किस वजह से होते हैं? कंपटीशन ज्यादा होता है, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद उनको भी उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दिया है। तो आपने किस तरह से उन सब्जेक्ट उस इजी सब्जेक्ट्स को भी लेते हुए, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को भी लेते हुए मैक्सिमम आप मार्क्स ले सकते हैं, ये 3-4 चीजें हैं जो आप माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहले कि आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने काम करना है। ये आप अगर आपका बैकग्राउंड भी है या नहीं है, कोई भी मतलब आपने सब्जेक्ट चूज किया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके साथ आपने 1-2 सब्जेक्ट जो है वो आपने ऑप्शनल जरूर रखने हैं, तो उनको फुली कंसंट्रेशन के साथ आपने कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर करने हैं। बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने क्लियर करने हैं। उसके बाद अगर आपका वो मतलब कंसेप्ट क्लियर हैं, तो अगर आप मतलब उनको हैंडल कर सकते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप उसको मैक्सिमम टाइम दें। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप किस तरह से बना सकते हैं, ये मेरी अलग एक वीडियो भी है, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता दूंगी कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स आप डिफरेंट लेक्चर्स यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आप किसी जो मॉनिटर से जहाँ से आप अवेलुएट करवा रहे हैं, अकेडमीज वगैरह से आप लेक्चर्स ले रहे होते हैं, तो उन लेक्चर्स को नोट करके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। और उसके साथ साथ आप गूगल स्कॉलर या गूगल पे आप जाके कहीं से भी आप उस सब्जेक्ट रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ें, और उनको मतलब आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो काम आपने करना है उसमें आपने मटेरियल्स को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि जो डाटा बेस्ड मटेरियल है उसको अलग करना है, और उसको इस तरह से अलग करके जैसे फैक्ट्स फिगर्स एग्जांपल्स होती हैं, जो चीजें आपने रटने वाली हैं वो अलग करके आपने डेली बेसिस पे उनको रटना है। ठीक है, जब ये चीजें भी आपको उसके साथ साथ आपने आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और आपको हर चीज तो आप जब उसके साथ आप मॉक एग्जाम्स दें अपने सब्जेक्ट, जब आप एग्जाम्स बार बार देंगे आपको जो कुछ नॉलेज आपको आता है वो आप डिलीवर करते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो उससे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है।